हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआर वर्सेस सीएसके के मैच की। राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ा मैच है भैया। अगर सेकंड नंबर पे आते हैं एक एक्स्ट्रा मौका मिलता है फाइनल में। ये वीडियो में आकाश सर हमारे साथ जुड़ेंगे, हम बातें करेंगे एक्सचेंज 22 की पिक्स के बारे में, कौन ये मैच जीतेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो को देखना फुल। वीडियो फुल देखोगे तभी तो मजा आएगा दोस्तों, इसलिए पूरी देखा करो। सब्सक्राइब कर दो यार, ये वाले चैनल पे बहुत करिकुलम फोरकास्ट यूजर्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सो मस्ट सब्सक्राइब पीयूष अरोड़ा चैनल पे भी। एंड जल्दी से लाइक भी कर दो, वीडियो अच्छी लगती है तो, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अभी दोस्तों अगर आपने एक्सचेंज 22 डाउनलोड नहीं करी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आईपीएल खत्म होने वाला है, आईपीएल के बाद भी एक्शन चलने वाला है यहाँ पे, सो जल्दी से डाउनलोड कर ले। बहुत मजा करने वाले हैं और लीडर बोर्ड आएंगे, मजे करेंगे। और आईपीएल में देख रहे हो किस लीडर बोर्ड में कौन टॉप कर रहा है, क्रिकलेन फोरकास्ट यूजर ही टॉप करें। होपफुली महिंद्रा थार वो जीतेंगे और आगे आप भी वो हो सकते हैं। जल्दी से डाउनलोड कर ले, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज साथ में यूट्यूब पे सब्सक्राइब, टेलीग्राम ज्वाइन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आकाश सर को बुला लेते हैं और बातें उनसे करते हैं इस मैच की। सो थैंक यू आकाश सर, आज आप फिर से हमारे साथ जुड़े और एक बहुत ही क्रूशियल मैच के लिए आप जुड़े हो। बहुत मजेदार मैच होने वाला है ये, आरआर के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि जीते तो सीधा सीधा टिकट है टॉप 2 की, और हम सबको पता है क्या इंपॉर्टेंस है टॉप 2 की। अरे बहुत इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल ठीक कहा पीयूष आपने, क्योंकि वही हमेशा पिछली बार भी बात की थी कि भाई 14-15 साल का इतिहास हो चुका है इस टूर्नामेंट का। सिर्फ एक बार टॉप 2 के आउटसाइड जो फिनिश की है टीम वो जीती है, 2016 सनराइज हैदराबाद, उसके अलावा तो कोई टीम नहीं जीती है। तो इसका मतलब दिखने में लगता है कि 2 और 3 में ज्यादा अंतर नहीं है, पर 2 और 3 में जमीन आसमान का अंतर है। तो राजस्थान जरूर चाहेगी कि इस मुकाबले को जीते, पर चेन्नई हल्के से, मतलब दे वोंट वांट टू फिनिश देयर सीजन कि चलो ऐसे सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए आए थे। हालांकि बदलाव वो कर रहे हैं, पर हार चुभती तो भाई साहब सबको है। और अब शिमरन हेटमायर आ गए तो और थोड़ा इंटरेस्टिंग, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है समीकरण। बिल्कुल, और जैसे आपने बोला हेटमेयर आ गए हैं, वी ऑलरेडी नो कि वो तो टीम में आने ही वाले हैं, जिस हिसाब से वो इस सीजन में खेले हैं। बाहर आपके हिसाब से क्या नीशम आपको लगता है बाहर जाएंगे? नीशम का इस्तेमाल हो नहीं रहा और हो भी नहीं पाएगा, लेट्स बी फेयर, क्योंकि एक बार उन्होंने उनको जब खिलाया था, जब ट्रेंट बोल्ट इंजर्ड थे, तो वो पहला ओवर दे दिया था और मेरी समझ के परे था कि कर क्या रहे हो, और सामने वो उसी पहले ओवर में 3 चौके भी पड़ गए। और इस पिछला मैच अगर हम देखें तो उसमें तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने ना। बैटिंग थोड़ी सी आई थी, कैच पकड़ा था, और बैटिंग में तो रनआउट ही हो गए थे बेचारे, रविचंद्रन अश्विन के साथ थे। और बॉलिंग तो उन्होंने की नहीं थी। तो अगर आप उनका इस्तेमाल ही नहीं करने वाले हो तो ऑफ कोर्स वो बिल्कुल स्ट्रेट स्वॉप है कि हैटी आ जाएंगे और नीशम बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल, वैसे कुलदीप सेन ने भी कुछ खराब किया नहीं था बाहर जाने के लिए, बट मोर सॉर्ट ऑफ अगर एक चेंज होता है तो कई बार यू नीड टू टेक 2 चेंजेस। तो क्या लगता है कि उनकी कुछ चांसेस है वापसी के, या गुड टू गो विद मकॉय, जैसे वो उन्होंने अच्छा ही किया था लास्ट मैच में? दैट्स द पॉइंट कि ना तो कुलदीप सेन ने कुछ खराब किया, ना ही टू बी फेयर उबेद मकॉय ने खराब किया। फील्डिंग थोड़ी सी हल्की रही है उबेद की, पर एंड में आके विकेट चटकाते हैं। तो आई मीन आपके पास गलती किसी की नहीं है। ये वो कर लो, क्या कहते हैं, टॉस कर लो, जिस तरह सिक्का गिरे उस तरफ कह दो चलो भाई आज उबेद को खिलाते हैं, आज कुलदीप को खिलाते हैं। बट आई लाइक कंटिन्यूटी। अगर आपने उबेद को खिला लिया है और अगर आपके वो आखिरी वीक के लिए उबेद इज योर फर्स्ट चॉइस, तो फिर आप उनको एक मैच और दीजिए। ये वाले मैच को 2 तरीके से इस्तेमाल करना है, ऑफकोर्स जीतना है आपको, पर कुलदीप को खिलाने से हारेंगे नहीं, ये बात भी आपको अच्छी तरह से पता है। तो लेकिन जो आखिरी वीक में करना चाहते हैं उसकी तैयारी आज से शुरू कीजिए। बिल्कुल, और वैसे देखा जाए अगर टूर्नामेंट की स्टार्ट में हमने देखा था कि फास्ट बॉलिंग बहुत बढ़िया चल रही थी, और ये कोई फेज ऐसा ही है जहां स्लोअर वंस चल सकती हैं। तो ओबोर्ड मकोई के लिए इज अ परफेक्ट प्लॉट हियर कि वो अपनी एडवांटेज जो उनकी एक स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करके इसमें चल सकते हैं। सो लेट्स सी कि राजस्थान क्या करता है। बट मैं अगर आपसे आज पूछूं कि मेरी जो एक्सचेंज 22 पिक्स है वो आपकी राय मुझे चाहिए, आप मुझे राय देना, मैं आपको अपनी पिक बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक्चुअली बाय ना बहुत थोड़ा सा ऐसे पिक्स किए हैं जो कि कह सकते हैं लाइमलाइट में नहीं है। वैसे तो नाम धोनी है उनका, बट लाइमलाइट में एक्सचेंज 22 पे नहीं है, बिकॉज ओनली अवेलेबल एट द रेट ऑफ 25 एंड विकेट कीपिंग के साथ बल्लेबाजी, जस्ट एक ये रीजन है उनको लेने का। बिल्कुल अच्छा चॉइस है, मैं खरीदने वाला था और हो सकता है कि मैच शुरू होने से पहले खरीद भी लूं, क्योंकि एमएस की बैटिंग आ रही है आजकल, खुद को वो खुद ही प्रमोट कर लेते हैं। ऑब्वियसली वो अगर 3 ओवर बचे होते हैं, 4 ओवर बचे होते हैं, तो बैटिंग करने खुद आ जाते हैं। आई थिंक कि दोबारा ये काम करेंगे। उसके बाद कीपिंग में जैसे आपने मेंशन किया वो तो पॉइंट्स, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और तीसरी बात जो इसका जो तीसरा एक पॉइंट ये हो सकता है, मतलब हो सकता है, आई डोंट नो, धोनी के दिमाग को सिर्फ धोनी जानते हैं, कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अगले साल नहीं खेलना, जस्ट हाइपोथेटिकली, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि आखिरी मैच चेन्नई के लिए खेल रहे हो उसमें बैटिंग ही ना आए, मतलब करने ही नहीं गए बैटिंग, ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी फॉर 25 इज फैंटास्टिक पिक यार, 25 पॉइंट तो दे देने चाहिए इनको।
बिल्कुल, मेरे को वो बात याद आ जाती है उनकी, जब आप बोल रहे हो हाइपोथेटिकली अगर वो ना खेलें, तो एक बार किसी ने उनसे पूछा था कमेंट्री के टाइम पे ही, आई डोंट डैनी रिमेम्बर एग्जैक्टली। मॉरिसन, डैनी हाँ, मॉरिसन, वो डेफिनेटली नॉट, जवाब भी आपको याद होगा, आप ही बता दो वो जवाब भी। डेफिनेटली नॉट, हाँ, डेफिनेटली वो नॉट, डेफिनेटली नॉट हम भी चाहते हैं, और मुझे पता है आप भी वही चाहते हो। बट हमें करेक्ट, रियल टाइम एब्सोल्युटली। सिचुएशन भी देखना है, होपफुली नेक्स्ट सीजन भी कंटिन्यू करें, बिकॉज खेले अच्छा इस सीजन। और हम्म, उन्हीं के मैंने एब्सोल्युटली। एक्चुअली टीममेट को, एक नए प्लेयर को, सिमरनजीत सिंह, वैसे तो काफी कम में है सेल 17 में, बट मैंने थोड़ा रिस्क लिया सेल करके, लास्ट मैच में भी किया था, वर्क कर गए थे वो मेरे लिए। इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि नई गेंद से बॉलिंग करते हैं, और हम्म, न्यू बॉल से बॉलिंग, आई मीन राजस्थान रॉयल्स ये जाएंगे अग्रेसिव, ये जाते ही हैं अग्रेसिव। हम्म, जॉस बटलर इज ड्यू फॉर रन्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा रिस्की चॉइस है, क्योंकि एक विकेट का चांस रहता है, आई मीन नई बिल्कुल बॉल है ना। यशस्वी भी बड़े शॉट मारना पसंद करते हैं, तो 50-50 हो, इस पे 50-50 हो। बिल्कुल। माइंडसेट ये रखा है कि अगर एक विकेट भी लेते हैं तो ₹3 लॉस, बट वो विकेट नहीं आती तो 17 प्रॉफिट। इस माइंडसेट से हाँ, मैं गया हूँ। दैट्स अब बाई चांस 2 विकेट आ जाए तो यू कैन ऑलवेज से कि क्रिकेट है, रिस्क तो रहेगा बॉस। और यहाँ पे मैंने हम्म। उन्हीं के टीममेट को एक्चुअली बाय किया। जो वो गेम थी उनकी, हमने देखी, सलिंगिंग जो आप कहते हो, मलिंगा की तरह सलिंगिंग एकदम थी। और बहुत बढ़िया मतीश पटिराना की लुक लगी मुझे पहले मैच में। मैंने भी खरीदा पार्टनर, मेरी भी पिक है वो, और महेश पतिराना। ये इनको नॉवल्टी फैक्टर जब तक रहने वाला है, ये खिलाड़ी हो सकता है पिटाई खा ले, लेकिन ये विकेट हम्म, लेगा। नॉवल्टी में ही पहली बॉल शुभमन गिल को डाली आउट, ये पहली बॉल अगर यशस्वी को डालेंगे, हो सकता है कि उनके भी डंडे में मार दें। देयर इज अ गुड हम्म, पॉसिबिलिटी, क्योंकि उस अजीब व गरीब तरीके का गेंदबाज है। स्लिंगा हम्म, मलिंगा से भी नीचे उनका हाथ है, उनका मतलब ऑलमोस्ट केदार हम्म, जाधव जैसा हाथ हम्म, है। तो मैंने भी इनको खरीदा, मैंने इनके 5 शेयर खरीदे हैं। मुझे लगता है अगर तो मैच इस सही तरीके से चला, पिछले मैच हम्म, जैसा नहीं, जाए 130 रन बनाए, अगर सही हम्म, तरीके से चला तो ये डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। अगर डेथ में हम्म। करेंगे तो फिर तो इनको मारना बहुत मुश्किल होगा, ये मार देंगे लोगों के डंडों पे। बिल्कुल, और विकेट टेकिंग बॉलर है, जैसे आपने कहा रन खा भी सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें तो विकेट के पॉइंट मिलते हैं। और लास्ट पिक एब्सोल्युटली। जो मेरी है, मैंने देखा कि आपने भी उनको बाय कर रखा है, रियान पराग। और ऑब्वियसली कैचिंग पोजीशंस, दो तो कैच ही कर जाते हैं, हाईएस्ट कैचर हैं इस सीजन के। एंड ऑल्सो कभी कभी आप देखोगे 15-16 रन इनका जो बाय रेट है वो इनफ हो जाता है। हाँ, ये उसी इसी दृष्टिकोण से आपका फेवरेट प्लेयर है ये। टूर्नामेंट के एंड होते होते मैंने भी इनको खरीदना शुरू कर दिया है। पिछले मैच में भी खरीदा था, और एक्चुअली गेम मी लॉट ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली, पिछले मैच की अगर हम हाँ, बात करें, आई बॉट, लास्ट मिनट आई थिंक मैंने मैंने भी दस लिया था। दस 10 शेयर खरीदे थे शायद मैंने, तो वो बड़ा सही रहा, वो हम्म, बहुत अच्छा गया। हम्म, तो दोबारा ले लिया उसी सोच के साथ। पर राजस्थान के साथ एक समस्या रहती है पीयूष, और वो यू एंड आई विल नेवर बी एबल टू प्रिडिक्ट। अगर रविचंद्रन अश्विन ऊपर आ जाते हैं बैटिंग करने, और रियान की बैटिंग ही ना आए, ये सब कुछ हो सकता है, ये राजस्थान। बिल्कुल। तो वो एक आपका थोड़ा रहता है, पर कैचेस पकड़ हम्म, लेंगे, हम सबकी यही उम्मीद रहती है। बिल्कुल हॉटस्पॉट पे होते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे बटलर और रियान पराग, कभी कभी हेटमेयर भी। तो मजेदार ऑप्शन लगती है मुझे, रिस्क लगता है बट मैं इनके साथ जाना पसंद करता हूँ। बट देखा जाए तो एक्चुअली काफी बातें भी हो रही हैं कि सेलिब्रेट ऐसे नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसा बातें चल रही हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है उसके बारे में, कुछ कमेंट आपका। सी पीयूष, उस समय मैं कमेंट्री कर रहा था। तो हम्म, उससे पहले उन्होंने कैच पकड़ा एक, जिसके अंदर मतलब मेरे पास जितने एडजेक्टिव्स थे मैंने सारे बोल दिए, हम्म, कि आगे की तरफ भाग के, सामने की तरफ डाइव लगा के कैच पकड़ा, पर वो कैच नहीं था। हम्म, कैच नहीं right, था, उन्होंने सेलिब्रेट भी कर लिया, हाफ अ बीहू डांस भी हो गया, और वी थॉट ओ वाओ क्या कमाल किया है। हम्म, अब हम्म, जब तीसरे अंपायर की तरफ गए तो पता चला हाफ वॉली पे गेंद को उठाया था। हम्म, गेंद पूरी तरह से, आई फील्डेड, मैं कहता हूं कई बार हो सकता है डाउट रहे, पर हम्म, अगर आपने पकड़ी नहीं है पूरी तरीके से, तो आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते। सी, हम्म, आपको लगता है आपने पकड़ी है, पर यू आर नॉट बट फिर भी हंड्रेड आप परसेंट कह देते सर्टन हो। कि, हाँ, यू नॉट 100% सर्टन। सी, आप कर सकते हम्म, हो, पर यू नॉट 100% हम्म, सर्टन। तो वहां पर मैं कह रहा हूं, चलो आई गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, कोई बात नहीं। हम्म, और अंपायर ने वो आउट देखा, वो पहले गिरी थी, उनकी सेलिब्रेशन को मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो हम्म, अगली बार जब कैच पकड़ी और उसके बाद जो करके दिखाया, वो मुझे लगा कि थोड़ा सा अवॉइडेबल था, वो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू सी दीज विजुअल, थोड़ा सा आप एज में बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो कहते हम्म, हैं यार करने की क्या कोशिश कर रहे हो आप, यू क्लेम द कैच हम्म, दैट वाजंट। तो मैंने जो आपको हम्म, बेनिफिट ऑफ डाउट वहां पे दिया था, मैं सारा वापस ले रहा हूँ। और मैं कह रहा हूं कि हम्म, यार अब क्या करके दिखाना चाहते हो, कि ये जमीन पे नहीं लगी, क्या थर्ड अंपायर ने गलत दिया है, या मेरी हम्म, सेलिब्रेशन सही थी, ये 26 कैमरा खराब हो गए। आई आई पर्सनली डोंट लाइक दैट। मुझे मुझे बिल्कुल। लगता है कि अगर वो पहले कैच वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता,
तो इसको मैं आइसोलेशन में देखता, मैं कहता कोई बात नहीं यार, हो सकता है बंदे के साथ कुछ आपस में कुछ हो, कुछ कहानी हो सकती है। पर जो पहले इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जब ये फॉलो अप था, तो फॉलो अप में किसको दिखा रहा है मेरे भाई? कैच तुमने नहीं पकड़ी थी, पकड़े तुम गए हो, मतलब चोरी की चोरी पकड़ी भी गई, और उसके बाद चोरी भी, और सीधा चोरी भी। नॉट ओके। बिल्कुल यही चीज है एक यंग प्लेयर में, कई बार हम देखते हैं नॉट एवरीबॉडी इज परफेक्ट, बट होपफुली वो इससे सीखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है उनके पास और आगे होपफुली बढ़िया करेंगे। तो मेरे बाय पिक्स तो यहीं पे कवर हो गए हैं। जैसा मैं आपके बाय पिक्स देख पा रहा हूँ, आपने भी पठिराना को लिया है, पराग को लिया है, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओबर्ट मुकोए को आपने पिक किया, उसका कुछ कारण? डेथ में बॉलिंग करते हैं, बड़ा सिंपल सा कारण है। और आखिरी में उन्होंने ओवर डालने हैं, और जब जो आखिरी में ओवर डालता है उसके पास मौका रहता है कि आप वो एक तो बोल्ड भी करते हैं, बोल्ड के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रख सकते हैं आप, क्योंकि जिस नंबर पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं उस नंबर पे विकेट के चांसेस बहुत ब्राइट है। तो सिर्फ उस दृष्टिकोण से मैंने ओबेद मुकाई को ले लिया। पर जैसे हमने इस शो के शुरुआत में बात की थी कि पता चले कुलदीप सेन खेल गए और मुकाई ड्रॉप हो गए, मेरी जो है वो पैसे रिफंड हो जाएंगे, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, वैसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है पॉइंट्स में, बट यहाँ पे बोल्ड का कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, बट स्टिल कंसीडरिंग कि वो लास्ट में बॉलिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली कीपिंग, एंड मैंने उनको कई बार स्ट्रोक्स लगाते भी देखा है वेस्ट इंडीज क्रिकेट में, तो ही कुड एक्चुअली कम जस्ट आफ्टर ट्रेंट बोल्ट, वी नेवर नो, 7 डाउन पे भी आ सकते हैं। हाँ, एक दिन मेरी ऐसी किस्मत चमकी थी, वो ट्रेंट बोल्ट मेरी टीम में थे, और वो ट्रेंट बोल्ट ने जो आखिरी में 18-19 रन बनाए हुए सारी, और वो विकेट भी उसी में लेके गए, 2 विकेट भी उसी में लेके गए। विकेट तो मैच ही उस मैच में मिलने वाली है। हाँ हाँ, विकेट तो आई वाज 100% सर्टन की मिलनी है, क्योंकि उससे पिछले मैच में बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, विकेट नहीं मिला था, मिचेल मार्श वाला मैच था जिसमें डीआरएस नहीं लिया था। तो जिस क्वालिटी की बॉलिंग हो रही है, जब कर रहे थे, मैंने कहा विकेट तो देखो जी 100% इनको मिलने हैं, पर बैटिंग के जो रन थे उनके लिए आई डिडंट अकाउंट फॉर। तो क्या पता ओबेद मुकोए वैसा काम करते हैं मेरे लिए। बिल्कुल, और राजस्थान की एक थोड़ी बल्लेबाजी भी ऐसी है कि अगर विकेट चले जाते हैं कई बार, तो यहाँ पे हम देख रहे थे मल्टीबैगर पिक्स, लेकिन उससे पहले ना ऑडियंस के बहुत कमेंट आ रहे हैं मल्टीबैगर के लिए। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, 4 मल्टीबैगर आज ऑप्शन है, आप बताइएगा आपकी क्या राय है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सीएसके के ओपनर्स डिवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, और राजस्थान से 2 की बल्लेबाज उनके जॉस बटलर और सैमसन। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? जॉस इज अ वेरी वेरी सेफ पिक, क्योंकि जॉस पिछले 3-4 मैच में कुछ नहीं किया है, तो जॉस विल बी माय फर्स्ट चॉइस। अगर इनके मैं 2-4-5 शेयर होल्ड करना चाहूं तो मैं जरूर करूंगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना ग्रेट नहीं होता है जॉस के साथ, क्योंकि सबने पिक किया होता है। थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड में होगा डेवन कॉनवे, क्योंकि वो पेस अच्छी खेलते हैं, सामने वो ट्रेंट बोल्ट है, उनके साथ खेले भी बहुत हैं। तो और पिछले 2 मैच अच्छे नहीं रहे हैं, इज टू गुड अ प्लेयर। ये हमने देखा है कि जब बैटिंग करते हैं तो फिर वो 18 ओवर तक बैटिंग कर जाते हैं। सो डेवन कॉनवे विल बी माय सेकंड पिक। बिल्कुल, मैंने भी एक्चुअली डिवॉन कॉनवे पे ही भरोसा जताया, और वो मुझे रिटर्न का ही फैक्टर लगा कि अगर बटलर चलते भी हैं डबल रिटर्न होगा, कॉनवे पे सीधा 3.5 टाइम रिटर्न टाइप मिल सकता है। सो जस्ट वो रिटर्न फैक्टर देखते हुए, और अपने मल्टीबैगर पिक्स आपसे डिस्कस करता हूँ, मैंने जिनको मल्टीबैगर किया आज। वैसे तो देखा जाए तो लगभग जो प्रीमियम मल्टीबैगर पे ऑप्शन है वही मेन प्लेयर थे, उन्हीं को लगभग मैंने किया। सबसे पहले राजस्थान के जॉस बटलर और सैमसन को, ये 2 जो बल्लेबाज हैं, दोनों से आप कह सकते हो बड़ी नॉक की उम्मीद है। और अब हेटमेयर आ गए हैं, तो शायद सैमसन वैसे तो फ्रीडम से ही खेलते हैं, बट शायद फ्रीडम से भी खेलें विकेट कीपिंग पॉइंट, और बटलर का आपने कहा ड्यू फॉर रन्स। हाँ नहीं, दोनों चॉइसेस अच्छी हैं, और अब हैटी आ गए हैं तो ये बात भी अच्छी है कि संजू हालांकि पिछले मैच में सही नंबर पे आए थे, उससे पिछले में नहीं आए थे। अब कम से कम नंबर के ऊपर वो चर्चा नहीं रहेगी कि अब तो हेटमैन है तो चलिए आप 3 नंबर पे आइए। संजू के साथ मेरा सिर्फ एक ही अपना वो रहता है कंसिडरेशन की, जस्ट गेट्स कैरिड अवे। तो ये वो वाली पारी ना, मतलब अरसा हो गया वो 100 रन वाली या 80 रन वाली 90 रन वाली पारी देखे हुए। ये पिटाई करते हैं, उनको लगता है कि और मैं 25 मार दूंगा। तो पिछले मैच में भी ऐसे आउट हुए थे, वो हर बॉल पे मारने का प्रयास था, फिर अंत में आप आउट हो जाते हो। जॉस के साथ आपको ऐसा नहीं दिखता। जॉस का वो जैसे कल केएल राहुल खेल रहे थे परसों, तो उनका ये था कि आइडिया हो जाता है कि अब ये बंदा जो है बड़ी पारी खेलने वाला है, क्योंकि इसने मन बना लिया है। संजू के साथ आपको लगता है ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, किसी समय भी कोई एक ऐसा शॉट आ सकता है जो सर के ऊपर खड़ी और संजू बाहर। तो संजू इज अ स्लाइटली रिस्की ऑप्शन, पर ठीक है, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। बिल्कुल, उनको देख के लगता है कि आज तो फ्लो में है, और उसी ही आदत हो गई एक्चुअली, और उसी पे आउट हो जाते हैं वो। सो दिस एक्चुअली हैपन। बट वही दूसरी तरफ सीएसके के दोनों ओपनर्स कॉनवे और गायकवाड़ को मैंने रखा है, दोनों में से एक ना एक से तो उम्मीद है मुझे कि कुछ बड़ा कर सकते हैं इस मैच में, और आखिरी मैच है तो छाप छोड़ के जाना चाहेंगे आईपीएल में। डेवन कॉनवे। ऋतु ऑफ कोर्स रन बनाते हैं, ऋतु स्पिन भी अच्छी खेलेंगे, पर ऋतु जो है वो पिछले मैच में बड़ा धीमा खेले थे,
और आई डोंट नो उनके जहन में क्या चल रहा है, वो नो आइडिया, बट डेवन कॉनवे की तरफ मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। स्पिन डेवन बहुत अच्छी खेली थी, आई रिमेम्बर जिस तरीके से उन्होंने वो कुलदीप यादव को न्यूट्रलाइज किया था, उसके साथ वो अक्षर पटेल को छक्के मारे थे, तो उनको स्पिन से फर्क नहीं पड़ता। सो डेवन कॉनवे और ऋतु में से आई विल गो विद डेवन कॉनवे। बिल्कुल, दोनों स्वीप्स भी निकालते हैं बहुत अच्छा कॉनवे। और वैसे ही एक प्लेयर अगर स्पिन की बात हो ही रही है तो मेरे लास्ट में मल्टीबैगर पिक मोइन अली। बॉलिंग भी पूरी मिल रही है रविंद्र जडेजा के जाने के बाद, लगभग 3 से 4 ओवर भी दे रहे हैं, एंड बल्लेबाजी में लास्ट टाइम नंबर 3 पे आ गए, बट नॉट श्योर कि नंबर 3 पे या 5 पे कहां पे आएंगे। हाँ, ये एक समस्या रहती है इस टीम के साथ, पता नहीं चलता किसको भेजेंगे। तो आप पिक तो कर लेते हो सोच के कि बैटिंग आने वाली है, बैटिंग ही नहीं आती। तो फिर कप्तान का मन करता है चलो छोड़ो आज बॉलिंग ही नहीं कराता हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ये चॉइसेस रहते हैं कि चेन्नई के साथ ना बैटिंग ऑर्डर का, बॉलिंग ऑर्डर का कुछ पता नहीं होता धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं, और क्योंकि मोइन तो भाई सीनियर खिलाड़ी हैं, पिछले मैच में उन्होंने कहा था कि हम उनको दे रहे हैं मौका जो अगले साल के लिए भी हो सकते हैं, मतलब हम वी आर ट्राइंग, तभी जगदीशन को ऊपर भेज दिया। पता नहीं इस बार क्या करेंगे, आप गॉट नो आइडिया। सो शिवम दुबे को नीचे भेजा था, ही वाज़न्ट हैप्पी, हो सकता है इस बार शिवम टीम पे आ जाए, अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ये थोड़ा सा ये रिस्की ऑप्शन रहती है। हालांकि मोइन अली ऑन पेडिग्री फैंटास्टिक ऑप्शन, मैंने तो इनके इन्वेस्टमेंट भी शेयर खरीदे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने एक्चुअली कॉनवे के लिए थे। अब देखना होगा कि उनके मिनिमम मैचेस कवर होते हैं कि नहीं। आपको याद होगा स्टार्ट में कॉनवे के लिए थे, और पहले मैच के बाद तो मैं डर गया था, बट फाइनली इट वर्कड आउट वेल, बिकॉज रिफंड भी हो जाता है जितने मैचेस नहीं खेले उसके हिसाब से। सो अल्टीमेटली इट विल बी गुड। तो आज जो एक टफ क्वेश्चन निकल के आएगा हर मैच की तरह, क्या लगता है आज कौन सी टीम आपको ये बाजी मारने वाली है चेन्नई और राजस्थान में? आई विल गो विद राजस्थान। राजस्थान, ये सीएसके थोड़ा सा ट्राई एंड टेस्ट फेज में इस वजह से, या जस्ट बिकॉज आरआर एक अच्छी लय में है? सी दोनों तीनों तरीके से कि आरआर को ये जीत चाहिए ना, चाहिए तो फिर जैसे ही जीतेंगे नंबर 2 पे फिनिश करेंगे, तो दे हैव प्लेंटी टू प्ले फॉर। पिछला मैच भी जीत के ही आए हैं, और जॉस इज ड्यू फॉर रन, तो रन भी वो बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनाने वाले हैं। बेटर टीम है, बेटर टीम है। एक टीम नंबर 2 के पायदान के इर्द गिर्द है, दूसरी नीचे से नंबर 2 पे है। तो पता है आपको कि कौन सी बेहतर टीम है, चाहे वो चेन्नई ट्राई टेस्टेड कर रही है या नहीं कर रही। फैक्ट इज कि इस साल राजस्थान रॉयल्स इज अ मच बेटर टीम देन चेन्नई, सो राजस्थान गो विद द बेटर टीम। बिल्कुल। और वैसे एक क्वेश्चन शायद आपसे सब जानना चाहेंगे, नंबर 4 पे आपको क्या लग रहा है? दिल्ली के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं या बेंगलोर के? मैं एक बार यूजर्स को बता दूं, ये वीडियो जस्ट बेंगलोर के मैच से पहले रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर आप वो मैच देख चुके हैं तो कंफ्यूज ना होना। हाँ, डीसी 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 के साथ जा रहे हैं। ठीक है आकाश सर, आपने कहा, देखते हैं क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट 3-4 मैचेस हैं। होपफुली आई विल मीट यू सून अगेन, एक प्लेऑफ मैच के साथ होपफुली, और आपसे मिलूंगा जल्दी। बहुत अच्छा लगता है जब आप साथ में जुड़ते हो, तो उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू सो मच पीयूष, मजा आया बात करके। बिल्कुल, टेक केयर।